हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं राजस्थान में जो रीट की वैकेंसी हुई थी उसकी कट ऑफ के ऊपर। ठीक है ना दोस्तों। देखिए साथियों, जैसा कि आपको पहले ही पता है कि मैंने कम से कम एक से लेकर के दो वीडियो आपकी रीट की कट ऑफ के ऊपर बनाई थी, जिसमें से जो पहला वीडियो था दोस्तों वो आपकी कट ऑफ को लेकर के बनाया था। और उस कट ऑफ में मैंने आपको मिनिमम कट ऑफ भी बताई थी कि कम से कम कितनी जा सकती है और मैक्सिमम यानी कि अधिक से अधिक कितनी जा सकती है। ठीक है ना। तो इस वीडियो को लेकर के जो मैंने आपको बताई थी ना कि मिनिमम और मैक्सिमम कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो बहुत सारे विद्यार्थियों को डाउट पैदा हुआ था, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जो थे वो मिनिमम में बिलोंग कर रहे थे कि मेरे सर इतने बन रहे हैं, और बहुत सारे विद्यार्थी जो थे वो मैक्सिमम मार्क्स में बिलोंग कर रहे थे। तो वो निर्धारित नहीं कर पा रहे थे कि एग्जैक्ट कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है ना। तो आप सभी विद्यार्थियों के कहने पर ही दोस्तों मैंने सब्जेक्ट वाइज और पोस्ट वाइज और साथ में मैंने आपको बता दूं कैटेगरी वाइज वैकेंसी जो आई थी और सब्जेक्ट वाइज कितनी थी, उन सारी की सारी वैकेंसियों को लेकर के कितनी कैंडिडेट्स के मतलब जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, जिस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, उनकी कितनी कट ऑफ जा सकती है उसका निर्धारण मैंने यहाँ पे किया है। हालांकि आपको इसमें मैंने आपको टीएसपी, नॉन टीएसपी, विडो या फिर डाइवर्स वाली की कट ऑफ बताई है। हालांकि ये वीडियो कम से कम 30 से लेकर के 35 मिनट का हो सकता है, लेकिन दोस्तों आज आपकी जितनी भी कट ऑफ्स की वीडियो हैं उन सभी वीडियो में आपको ये सर्वश्रेष्ठ वीडियो देखने को मिल सकती है, क्योंकि आप इसमें हर कैटेगरी का स्टूडेंट अपनी कट ऑफ देख सकता है इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है ना। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, मैंने आपको समझाया भी है। ठीक है ना। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आपकी कट ऑफ बताने से पहले मैं आपसे विद्यार्थियों से यह कहना चाहूँगा, जो विद्यार्थी, क्योंकि दोस्तों पीडीएफ जो है वो काफ़ी लंबा है और इस पीडीएफ को पूरा रीड कराने के लिए आपको कम से कम 40 से लेकर के 45 मिनट का टाइम लगेगा, और हमें ये वीडियो 30 से लेकर के 35 मिनट में ही खत्म कर दें, इसलिए मतलब जल्दी से जल्दी खत्म कर दें, इसलिए मैं आपको पहले कुछ पॉइंट बता देता हूं ताकि आपके पॉइंट जो है मुझे बार बार क्लियर ना करने पड़े। जैसे ही मैं आपको कट ऑफ की पीडीएफ के ऊपर लेके जाऊंगा तो आप उन पॉइंटों को पहले क्लियर कर लीजिए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि मैं किस पॉइंट के बारे में कैसी बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, जिससे मैंने ना लिखा हुआ है, जिस कैटेगरी में मैंने ना लिखा हुआ है, उसका तो कहने का मतलब यह है कि ना का मतलब यह है कि इसमें कोई वैकेंसी नहीं थी और इस वैकेंसी ना होने की वजह से इसकी कोई कट ऑफ नहीं जाएगी। ठीक है ना। और दोस्तों मैंने इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है नील। ठीक है ना दोस्तों, नील क्या होता है? देखिए दोस्तों, इसमें नील का अर्थ ये बताया है कि जिस कैटेगरी में किसी कैंडिडेट ने अप्लाई किया है उस कैटेगरी में एक आध पोस्ट खाली है। ठीक है ना। एक आध पोस्ट के ऊपर उस कैंडिडेट का उसमें जो है सिलेक्शन हो सकता है, उसकी ज्वाइनिंग हो सकती है। ठीक है ना। उसमें आप एक से लेकर के दो पोस्ट समझ सकते हैं नील वाली कंडीशन में। ठीक है ना। और ना वाली कंडीशन में मैंने आपको बता दिया, उसमें कोई पोस्ट नहीं है, ना ही उसकी कोई कट ऑफ जा सकती है। ठीक है ना। तो अब हम चर्चा करते हैं, कैटेगरी वाइज करते हैं और पोस्ट वाइज करते हैं। देखिए दोस्तों, साथ में आपको ये भी बता देता हूँ, जितनी भी आपकी पोस्ट आई थी, क्या आई थी, जितनी भी आपकी पोस्ट आई थी दोस्तों, उन पोस्टों को मैंने दोगुना करके लिया है। कैसे लिया है? दोगुना करके लिया है। तो दोगुना मैंने कैंडिडेट पास किए हैं और दोगुना कैंडिडेट की ही मैं कट ऑफ बता रहा हूँ। ठीक है ना। और दोगुना पोस्टों को भी मैं, जैसे कि सपोज कीजिए किसी की पोस्ट आई थी 125, ठीक है ना, तो मैंने उसमें जो है दोगुना कैंडिडेट के हिसाब से 250 पोस्ट कर दी है। ठीक है ना। तो आप ये मत समझना कि सर इसमें तो 250 पोस्ट कहाँ से आ गई, इसमें तो 125 पोस्टें थी, आपने 250 कैसे बता दी? तो मैंने दोगुना पोस्ट किए हैं और दोगुना ही कैंडिडेटों को पास किया और दोगुना के हिसाब से दोस्तों मैंने यहाँ पर जो है कट ऑफ का निर्धारण किया है। आप देख सकते हैं कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ का विश्लेषण, और पिछली वीडियो में बताया था कि एक वीडियो में जरूर लेके आऊंगा ताकि आप सारे विद्यार्थियों के डाउट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं संस्कृत सब्जेक्ट की, जिसमें टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हैं, और उसमें मैंने दोगुना कट ऑफ के बारे में बताया था। तो संस्कृत सब्जेक्ट के लिए टीएसपी एरिया वाले विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूं। अब देखिए दोस्तों, टीएसपी एरिया में सबसे पहले हम बात करते हैं कैटेगरी की। ठीक है ना। तो बहुत सारे विद्यार्थियों को यह भी नहीं पता होगा कि टीएसपी एरिया में कैटेगरी होती है या नहीं होती है। देखिए दोस्तों, बिल्कुल होती है टीएसपी एरिया में कैटेगरी। तो इसमें 3 कैटेगरी होती है दोस्तों। एक तो होती है आपकी जनरल, एक होती है आपकी एससी और एक होती है आपकी एसटी। अब देखिए इन कैटेगरी वाइज पोस्ट कौन कौन सी हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल की। तो जनरल में इसमें 450 पोस्ट हैं। ठीक है ना। ये देखिए दोस्तों, दो गुना है। अगर हम बात करें एक गुना में, तो एक गुना में लगभग आपकी 225 पोस्ट होती है और उन्हीं पर आपका सिलेक्शन होगा, उन्हीं पर ज्वाइनिंग होगी। ठीक है ना। मैंने दो गुना विद्यार्थियों को पास किया, मतलब उनके हिसाब से कट ऑफ किया है और उसी के हिसाब से मैंने दो गुना विद्यार्थियों की पोस्ट बताई है। ठीक है ना। अब देखिए जनरल की यदि हम बात करें तो पोस्ट दोगुना है, 450 पोस्ट हो जाती हैं। एससी की 40 और एसटी की 390 पोस्ट इसमें अप्लाई की गई, मतलब इसमें जो है आई थी। ठीक है ना। अब देखिए इसमें दोगुना विद्यार्थियों के हिसाब से कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये तो है आपकी कैटेगरी, इसके नीचे आपको कैटेगरी के हिसाब से देख लेना। और ये है आपकी मेल और फीमेल के क्वेश्चन से मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मैं आपके जो है मार्क्स नहीं बता रहा। ठीक है ना। क्वेश्चन के हिसाब से देख लेना। ये मेल और फीमेल के दोनों की सेम जाएगी। उसमें 1-2 अंक का, कितना 1-2 अंक का आप आगा पीछा कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें मेल फीमेल के होने के बाद इसमें एक विडो की लिखा है मैंने, इसमें डाइवर्स की लिखा है। ठीक है ना। विडो की कितनी जा सकती है और डाइवर्स की कितनी जा सकती है। विडो के नीचे आपको विडो का मिलेगा और डाइवर्स के नीचे आपको डाइवर्स का मिल जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले हम कैटेगरी वाइज। तो सबसे पहले हम बात करें जनरल की। तो जनरल की दोस्तों, जिस विद्यार्थी के 90 से लेकर के 95 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो 90 से लेकर के 95 क्वेश्चन यानी कि मिनिमम आपके 90 क्वेश्चन तो होने चाहिए और मैक्सिमम आपके 95 क्वेश्चन होने चाहिए। तो मैक्सिमम इससे ज़्यादा जाने वाली नहीं है और इससे कम ही जा सकती है, लेकिन ज़्यादा नहीं जाएगी, ये मैं डेफिनेटली कर सकता हूँ। ठीक है ना। तो वो अपने आप को सेफ जोन में समझे। ठीक है ना।
अब देखिए दोस्तों, इस कट ऑफ को देख करके आपके दिमाग में एक डाउट चला होगा कि सर आपने दोगुना विद्यार्थियों के लिए इतनी कट ऑफ बताई है, तो ज्वाइनिंग के लिए कितनी होगी। देखिए दोस्तों, जहाँ तक मुझे लगता है कि दोगुना विद्यार्थी जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है, ये हो सकता है आपको ज्वाइनिंग तक पहुंचा दे, लेकिन फिर भी मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जो ऐसे हैं जो इससे भी ज़्यादा ऊपर मार्क्स जो क्वालिफाई कर रहे हैं, यानी कि जो अच्छे अंक लेके आ रहे हैं, तो उनको तो पता होना चाहिए कि उनका तो सिलेक्शन श्योर है, ठीक है ना। इसलिए मैंने ये लिखा, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि इतनी कट ऑफ पर तो दोस्तों आपका ज्वाइनिंग हो ही जाएगा, ठीक है ना, ज्वाइनिंग ही हो जाएगा, क्योंकि इससे कम ही जाने वाली है। ये जो मैंने आपको कट ऑफ लेके आया हूँ पीडीएफ में, ये मैक्सिमम कट ऑफ है आपकी, ठीक है ना, इससे ज़्यादा किसी कीमत पे नहीं जाएगी, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, इसमें अगर हम बात करें जनरल की, तो 90 से लेकर 95 क्वेश्चन सही होना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें एससी की मेल फीमेल की 85-90, एसटी की हो जाएगी 80 से 85, ठीक है ना। अगर हम बात करें विडो की 60 से लेकर के 65 क्वेश्चन के बीच में होना जरूरी है। और नेल यानी कि एक आध पोस्ट इसमें एससी की है तो वो ऑलरेडी जो है उसको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, एक आध इसमें अप्लाई किया हो तो। एसटी के लिए भी ऑल, एसटी के लिए ऑल इसलिए किया है मैंने, क्योंकि एसटी में बहुत सारी वैकेंसियाँ आई हैं विडो की, ठीक है ना, तो इतने फॉर्म अप्लाई नहीं होते हैं, लेकिन जितने भी अप्लाई हों सभी जो विडो महिला हैं उनको सभी को ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ठीक है ना। इसी प्रकार से एससी में अगर हम बात करें डाइवर्स वाली की निल है, और एसटी की वाली जो एसटी की डाइवर्स वाली है उसमें ऑल है, ठीक है ना। ऑल का अर्थ होता है जितनी भी वैकेंसी हैं और जितने भी फॉर्म अप्लाई किए हैं उन सभी को ज्वाइनिंग मिलेगी, ये होता है ऑल का मतलब, ठीक है ना। और निल का जो अर्थ होता है मैंने आपको पहले भी समझा दिया था, और ना का अर्थ भी मैंने आपको पहले भी समझा दिया था, तो बार बार मैं एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, आप इसको ऑलरेडी अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम नॉन टीएसपी एरिया में संस्कृत के दोगुना विद्यार्थियों की। अभी मैंने बात करती है आपके टीएसपी एरिया में, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम नॉन टीएसपी एरिया में। तो नॉन टीएसपी एरिया में जो संस्कृत से जो एग्जाम दिया था जिन कैंडिडेट ने, उनकी कट ऑफ कितनी आ सकती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैटेगरी की, और उसके बाद बात करते हैं हम इसकी पोस्ट की, ठीक है ना। देखिए, कैटेगरी की यदि हम बात करते हैं, जनरल में इसकी लगभग 1000 पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस में 220, ओबीसी में 450, 465 के समथिंग, एमबीसी में 90, एससी में 360 और एसटी में लगभग आपकी 270 पोस्ट देखने को मिलती हैं। अब इनका आप एक गुना में लेके चलोगे ना, तो इनका आधा कर लेना, ठीक है ना। मैंने 2 गुना पोस्ट ली है और 2 गुना विद्यार्थी लिए हैं। हालांकि मुझे लगता नहीं है, जितनी मैंने कट ऑफ बताई है उसमें ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने मैक्सिमम कट ऑफ लेके चलिए, मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। आपके जितने भी डाउट हैं वो सारे डाउट्स इसमें क्लियर कर लेना, अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपनी कट ऑफ देख लेना, ठीक है ना। अब बात करते हैं कैटेगरी के हिसाब से, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैटेगरी में जनरल की। ये आपको पहले पता है, इसमें मेल फीमेल विडो और डाइवर्स, इसमें सभी का मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और अपने अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल की। जनरल की है दोस्तों 92 से लेकर के 97 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस के 88 से लेकर 92 क्वेश्चन के समथिंग, यानी कि मैक्सिमम यदि आपके 97 और ईडब्ल्यूएस में 92 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं, आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, 100% कह सकता हूं मैं, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम का लेवल और एग्जाम का जो इसमें नेगेटिव मार्किंग थी उसको देखते हुए आपकी जो कट ऑफ पे इससे ज़्यादा जाने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें 2 गुना विद्यार्थियों को लिया है। क्यों लिया आपको पहले बताया था, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो इससे भी ज़्यादा अंक लेके आ रहे हैं, तो वो तो अपने आप को सेफ जोन में समझें, उनको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और 97 वाले विद्यार्थी जो हैं, जिनके 97 बन रहे हैं, वो भी अपने आप को सेफ ही समझें, उनकी भी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है ना, ये मैं कह सकता हूँ दावे के साथ। उसके बाद अगला पॉइंट है इसमें आपका ओबीसी का 90 से 95, एमबीसी 87 से 91, एससी 85 से 89 और एसटी का 83 से लेकर के 86 क्वेश्चन, कितने 86 क्वेश्चन होना बहुत जरूरी है। ये सारे के सारे विद्यार्थी हैं आपके विडो की देख लेना 75 से 80, और विडो की ईडब्ल्यूएस में कोई पोस्ट नहीं है, इसलिए कोई कट ऑफ जाने वाली नहीं है। डाइवर्स की भी नहीं है, डाइवर्स की इन तीनों में नहीं है, ठीक है ना तो जनरल में, ना ईडब्ल्यूएस में, ना ओबीसी में, ना एससी में, ना एमबीसी में, ठीक है ना। एसटी में है एक आध पोस्ट, तो उसमें उसका सिलेक्शन हो सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो अपने हिसाब से देख लेना, मैं आपको पीडीएफ का लिंक डाल दूंगा, पीडीएफ में भी अपने कैटेगरी वाइज देख सकते हो तुम, ठीक है ना। पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला है आपका नॉन टीएसपी में हिंदी सब्जेक्ट से जिन विद्यार्थियों ने दिया था, नॉन टीएसपी वाले विद्यार्थियों की बता रहा हूँ मैं, उनकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितनी जा सकती है, सब्जेक्ट वाइज कितनी जा सकती है, वो देख लेना, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, इसमें मैंने थोड़ा सा इस पीडीएफ में चेंज कर दिया, उसको समझ लेना। ये कैटेगरी है, फीमेल क्वेश्चंस हैं, ये विडो है, ये डाइवर्स है, ये पोस्ट मैंने ऊपर लिखने की बजाय यहाँ लिख दिया, ठीक है ना। बात एक ही है, पोस्टों को देख लेना, ठीक है ना। अब देखिए पोस्ट कौन कौन सी है, कितनी पोस्ट है, वो अपने हिसाब से आप लगा लेना। देखिए जनरल की अगर बात करें तो 101 से लेकर के 107 पोस्ट कितनी है, 1800 पोस्ट है जनरल की। ईडब्ल्यूएस की पोस्ट कितनी है, 450, ओबीसी की 950, ये 2 गुना है विद्यार्थियों, ठीक है ना, 2 गुना याद रखना इस चीज़ को। एमबीसी की यदि बात करते हैं 210, और एससी की यदि हम बात करते हैं तो 710 पोस्ट इसमें आपको देखने को मिल सकती हैं, ठीक है ना। मिल सकती है क्या, ऑलरेडी है ही है इसमें, तो ठीक है ना। अब देखिए ये आपकी कट ऑफ है, कट ऑफ की यदि हम बात करें तो कट ऑफ है 107 जनरल, 98 से 102, ये ओबीसी 100 से 104, एमबीसी 99 से 103, एससी 95 से 98 और एसटी 92 से 95। देखिए दोस्तों, आप बार बार कमेंट करके ये मत कहना कि सर आपने ओबीसी की कम बताई है और ईडब्ल्यूएस की भी कम बताई है और जनरल की ज़्यादा बताई है, जनरल की और ओबीसी की ज़्यादा बताइए, ईडब्ल्यूएस की इनसे कम क्यों बताइए, एमबीसी की कम क्यों बताइए। देखिए ये जो मैंने कट ऑफ का निर्धारण किया है, एक सोर्स से नहीं बहुत सारे सोर्सों से इन्फॉर्मेशन ली है, और आपके सामने जो है
लिखे हुए हैं पोस्ट कितनी है, ठीक है ना। पोस्टों के हिसाब से मैंने कट ऑफ फैलाई है, जिसकी जितनी पोस्ट है उस हिसाब से कट ऑफ जाएगी। ज़्यादा पोस्ट है तो कट ऑफ कम जाएगी, और कम पोस्ट है तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, ठीक है ना। और फॉर्म के ऊपर भी अप्लाई वो डिपेंड करता है कि फॉर्म कितने भरे जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैंने यहाँ पर बताया। तो अपना इसमें निर्धारण कर लेना किस कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हो। अब सबसे बड़ा पॉइंट आएगा सर कि आपने तो फिजिकल हैंडीकैप के लिए तो बताया नहीं है। देखिए दोस्तों, फिजिकल हैंडीकैप के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, जो विद्यार्थी नॉन टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, किससे, नॉन टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हैं, फिजिकल हैंडीकैप में यदि उनके 65+ क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जॉइनिंग हो जाएगी, ठीक है ना। मैं नॉन टीएसपी वाले विद्यार्थियों के लिए कह रहा हूँ। अब बात करूँ यदि मैं टीएसपी एरिया वाले विद्यार्थियों के लिए, टीएसपी एरिया वाले विद्यार्थी फिजिकल हैंडीकैप से हैं, यदि आपके 50+ क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में, टेंशन ना लीजिए, आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। ये टीएसपी वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने इनको अलग से नहीं लिखा है, इसलिए मैंने सोचा था कि आपको बीच में ही बता दूंगा, इसलिए मैंने आपको ये बीच में बता दिया है। तो ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। आज का ये जो वीडियो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि उन सभी तक ये वीडियो जाए, उनको कट ऑफ का निर्धारण पता चले कि इसमें किस हिसाब से कैटेगरी वाइज, सब्जेक्ट वाइज, पोस्ट वाइज इसमें जो है कैटेगरी का निर्धारण किया गया है, ठीक है ना, कट ऑफ का निर्धारण किया गया है। तो इसलिए ये जो मेहनत दोस्तों मैंने आपके लिए किया, इसका थोड़ा बहुत तो परिणाम इसका मिलना चाहिए, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो, और लाइक और जरूर करना वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ठीक है ना। ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, इससे अलावा आपको 1 से लेकर के 2 गुना, यानी 1 से लेकर के 2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, 2 क्वेश्चन का मतलब हो जाता है 4 अंक, ठीक है ना। इतना ही कह सकता हूँ, 1 से 2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, हालांकि जाएगी इतनी ही। ये मैं जॉइनिंग तक की कह रहा हूँ, हालांकि मैंने आपको 2 गुना लिया है, लेकिन इसमें आपकी जॉइनिंग हो जाएगी, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ। ये मेरा खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस है, लेकिन जब मैंने इन्फॉर्मेशन अलग अलग सोर्सों से ली थी तो उन्होंने बताया था कि नहीं सर, आप इसमें जो है 2 गुनाओं को लीजिए, क्योंकि हो सकता है ज़्यादा चली जाए। लेकिन मैं अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से अकॉर्डिंग बताऊँ तो इसमें कट ऑफ जो है, इसमें जो मैंने जितनी आपको बताई है उसमें जॉइनिंग हो सकती है आपकी 100%, ठीक है ना। अब देखिए बात करें टीएसपी एरिया की, टीएसपी एरिया में हिंदी की कट ऑफ कितनी जाएगी। मैंने 2 गुना कट ऑफ बताई है और 2 गुना विद्यार्थियों को पास किया है, ठीक है ना। अब देखिए टीएसपी एरिया में यदि हम बात करें तो टीएसपी एरिया में कैटेगरी कौन कौन सी, वही जनरल, एससी और एसटी, ठीक है ना। और पोस्टों की यदि हम बात करें तो पोस्टें दोस्तों जनरल की तो है इसमें 570, एससी की होगी 50 और एसटी की है 500, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कट ऑफ कितनी जा सकती है। जनरल की जाएगी 95 से लेकर के 100, एससी की जाएगी 90 से 95 और एसटी की 85 से 90। हालांकि इससे कम ही जाएगी, ऊपर जाने के कोई चांस नहीं है, 100%। इस बात को आप गांठ बांध लेना, ठीक है ना। अब अगर बात करें बिडो की, बिडो की दोस्तों जितनी भी बिडो महिलाओं ने फॉर्म अप्लाई किया है उन सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना, टीएसपी एरिया में। और एससी में कोई पोस्ट नहीं है बिडो की, और एसटी की यदि हम बात करें तो एसटी में जितनी भी बिडो की महिलाओं ने अप्लाई किया है उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। बात करें डाइवर्स की कोई पोस्ट नहीं है, तीनों ही कैटेगरी में नहीं है, ना तो जनरल में है, ना एससी में, ना एसटी में, ठीक है ना। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, अगला है आपका टीएसपी एरिया में। टीएसपी एरिया में अगर बात करें अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी में 2 गुना विद्यार्थियों को पास किया है, और अंग्रेजी की देखिए कौन कौन से जा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यदि टीएसपी एरिया की बात करें तो टीएसपी एरिया में हम बात करते हैं कैटेगरी की, कैटेगरी वही हो गई, और जनरल और एससी एसटी, ठीक है ना। अगर देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी में फीमेल की 70 से लेकर के 75 होनी चाहिए, फीमेल हो चाहे मेल हो, 70 से 75 क्वेश्चन तो आपके बनने होने चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद पोस्टों की बात करें, जनरल में 990 पोस्टें हैं, ठीक है। डाइवर्स की साइड से जो है 65 से 70 और विडो की 65 से 70। ये इसलिए बताइए दोस्तों विडो और डाइवर्स की, क्योंकि विडो में भी फॉर्म बहुत गए हैं, हालांकि वैकेंसियाँ कम है विडो में, और डाइवर्स में भी फॉर्म ज़्यादा गए हैं टीएसपी एरिया से अंग्रेजी में, और उसमें वैकेंसियाँ कम है, ठीक है ना। उसके बाद जनरल की बात करते हैं एससी की, एससी कैटेगरी की 65 से 70, और जो उसमें विडो आती है 55 से 57, और इसमें एससी में अगर बात करें डाइवर्स की कोई पोस्ट नहीं है, ठीक है ना। टोटल पोस्ट है 190। और बात करते हैं एसटी की, एसटी में 50+ विद्यार्थी, जिनके 50 से प्लस अंक हो रहे हैं, उन सारे विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो जाएगा, यहाँ तक मेरा मानना है, ठीक है ना। तो एसटी में, और उसके बाद बात करते हैं बिडो में, बिडो में हो गया आल, और इसमें भी हो गया आल, यानी कि जितनी भी कैटेगरी में बिडो महिला है एसटी में, और जितनी भी डाइवर्स वाली महिला है उनका सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, पोस्ट ज़्यादा है और फॉर्म अप्लाई कम किए गए हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, अगला पॉइंट है आपका नॉन टीएसपी एरिया अंग्रेजी विद्यार्थियों की, ठीक है ना। यानी कि जो विद्यार्थी नॉन टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हैं, अंग्रेजी सब्जेक्ट से हैं। अपना मेन पॉइंट तो यही है दोस्तों, नॉन टीएसपी एरिया में, क्योंकि बहुत ज़्यादा विद्यार्थी जो है नॉन टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हैं, तो आपकी कट ऑफ जरूरी है, इसलिए मैं आपकी कट ऑफ को बहुत ज़्यादा ही सोच समझ के बनाया, ताकि आपकी मैक्सिमम चली, मतलब मैक्सिमम जाए तो इतनी ही जाए, इससे कम ना जाए, ठीक है ना, मतलब इससे ज़्यादा ना जाए। अब बात करते हैं इसमें कैटेगरी की, कैटेगरी होगी आपकी सबसे पहले जनरल, उसके बाद जनरल के बाद आ जाएगी आपकी ईडब्ल्यूएस ओबीसी, ठीक है ना। उसके बाद एससी एसटी नीचे लगी हुई है पीडीएफ में, वो आपको मैं बता दूंगा अभी। देखिए जनरल की जो है 80 से लेकर 85, और ईडब्ल्यूएस की 75 से लेकर 80, ओबीसी की 78 से लेकर 82। पोस्टों की यदि बात करें, जनरल की हो गई 4790, ईडब्ल्यूएस की हो गई 1310, ओबीसी की हो गई 2600 के समथिंग पोस्ट है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं एमबीसी की, एमबीसी की हो गई दोस्तों आपकी 3000 से 3080 की समथिंग इसकी पोस्टें हैं। टोटल इसकी कट ऑफ जा सकती है 74 से 80। जो एससी है उसमें 72 से 75 क्वेश्चन आपके सही होना बहुत जरूरी है। एसटी हो गया, एसटी 55 से 62, और इसमें टोटल ये पोस्ट हैं, आप इसको देख लेना, कलेक्ट जो है काउंट कर लेना, ठीक है। ये आपका अंग्रेजी का पूरा मैटर है। इस तरह से देखिए, इसको मैंने छोटा शॉर्टराइज कर दिया है, देखिए
इस तरह से आप देख लेना, ये आपका डाइवर्स का पूरा सिस्टम हो जाता है। डाइवर्स के जिसमें ना लिखा हुआ है, इसमें कोई पोस्ट नहीं है, जिसमें ऑल लिखा हुआ है उन सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। ये आपका बिडो का हो गया, बिडो का ऑल लिखा हुआ है, उसमें सभी का सिलेक्शन होगा। और पोस्ट जिसमें लिखी हुई है, मैंने आपके पोस्ट के हिसाब से कैटेगरी लगा दी है, मतलब कट ऑफ लगा दिया, ठीक है ना। ये सारी की सारी पोस्टें हो गई, अपने हिसाब से आप देख लेना, ठीक है ना। अब बात करते हैं अगला पॉइंट की। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका टीएसपी एरिया की, ठीक है। टीएसपी एरिया में जो गणित और विज्ञान के विद्यार्थी हैं उनकी कट ऑफ कितनी जा सकती है दोस्तों। हालांकि मेरी जो स्पीड है वो तेज है, तेज इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए, इसलिए जल्दी जल्दी मुझे स्पीड से बोलना पड़ रहा है, ठीक है ना। स्पीड से आपको बताना पड़ रहा है। यदि आप चाहते हो तो आप इसको जो शॉर्ट करके, यानी कि इसका जो स्पीड है वो कम करके देख सकते हो। हालांकि अगर बात करें कट ऑफ के हिसाब से तो ठीक है, यदि स्टडी कराई जाती है, पढ़ाया जाता है, तो उसमें स्पीड कम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस हिसाब से तो ठीक है, आप देख लेना, आपको फटाफट आपको मेन मेन पॉइंट देखोगे आप, तो मुझे पता है जो विद्यार्थी टीएसपी एरिया से बिलोंग करता है उसको नॉन टीएसपी से तो कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए, तो वो तो अपना टीएसपी छांटेगा, वो डायरेक्ट वीडियो को स्किप करेगा, मुझे पता है। लेकिन मैं जहां तक चाहता हूं कि आपका टीएसपी एरिया हो चाहे नॉन टीएसपी ना, पूरा देखिए, पूरा विश्लेषण मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखना, ठीक है ना। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना वीडियो को। और पहली बार आते हो तो पहली बार आने के बाद इसको चैनल को सब्सक्राइब किए बना मत जाना, ठीक है ना। अब देखिए, अगर बात करें टीएसपी एरिया में गणित और विज्ञान की, तो गणित और विज्ञान की कैटेगरी देख लीजिए भाई। जनरल की है 75 से लेकर 80 क्वेश्चन, एससी की 68 से लेकर 72 क्वेश्चन होना जरूरी है, ठीक है ना। उसके बाद बीडीओ के 60 से 65, 65 से 70, डाइवर्स की हो गई, और ना इसमें एससी की कोई पोस्ट नहीं है, ठीक है ना। अगर बात करें पोस्ट टोटल 1050 तो है जनरल की टीएसपी एरिया में। एससी की टोटल पोस्ट है 110 और इसकी जा सकती है 68 से लेकर 72। एससी की जो है फॉर्म कम भरे गए, ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर 68 से लेकर 72 बताई है, ठीक है। बात करते हैं इसमें डाइवर्स की एससी में कोई पोस्ट नहीं है, इसलिए कोई कट ऑफ नहीं जाएगी। उसके बाद 60 से लेकर 65 और 65 से लेकर 70 के समथिंग अपने वीडियो है, आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर बात करें एसटी की, टीएसपी एरिया एसटी में देख लीजिए। एसटी में आपकी 63 से लेकर 65 और ऑल, यानी कि डाइवर्स और विडो की सभी का सिलेक्शन होगा। यदि हम बात करें टोटल पोस्टों की, टोटल पोस्ट कितनी है, टोटल पोस्ट है आपकी 120, ठीक है ना। इस चीज़ को आप समझ लेना। अब बात करते हैं नॉन टीएसपी एरिया में गणित और विज्ञान की, तो नॉन टीएसपी एरिया में गणित और विज्ञान की टोटल पोस्टें देख लीजिए। नॉन टीएसपी एरिया की बात करें तो नॉन टीएसपी एरिया में सबसे पहले बात करते हैं जनरल की टोटल पोस्ट है 4210, ठीक है ना। कितनी है? 4210। उसके बाद बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की टोटल पोस्ट है दोस्तों इसमें 1100 के समथिंग पोस्ट, यानी कि इसका आधा कर लेना, मैं दोगुना बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसके अलग अलग पोस्टों के हिसाब से अलग अलग कट ऑफ की, तो 85 से लेकर 88 क्वेश्चन आपके फीमेल हो या मेल हो, इतने तो होने चाहिए, एक दो क्वेश्चन आगे पीछे कर लेना। ईडब्ल्यूएस की 82 से 85, ओबीसी की 83 से 86, एमबीसी की 80 से 83 और एससी की 75 से 80 क्वेश्चन तो आपके होना जरूरी है, ताकि आपका जो है ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस पूरा हो जाए, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसकी टोटल पोस्ट। जनरल 4210, ईडब्ल्यूएस 1100, ओबीसी 2250, एमबीसी की टोटल पोस्ट है 540 और एससी की टोटल पोस्ट है 1770। अब देखिए, इन टोटल पोस्टों में मैं डाइवर्स की अगर बात करूं, डाइवर्स और बिडो की, ठीक है, डाइवर्स और बिडो की अपने नॉन टीएसपी एरिया में गणित और विज्ञान की बहुत सारी पोस्ट आई हैं। और बहुत सारी पोस्ट होने का अर्थ यह है कि यदि आपके अच्छे अंक आ रहे हैं, यानी कि 35 से 40 क्वेश्चन से भी यदि आपके बन रहे हैं ना, तो आपको जितनी भी महिलाएं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें ऑल का सिलेक्शन होगा, पॉसिबिलिटी है, एक भी महिला डाइवर्स और बिडो की नहीं रहेगी नॉन टीएसपी एरिया गणित और विज्ञान की, ठीक है ना। इस बात को आप समझ लेना। बार बार कमेंट करते हो कि सर हमको डाइवर्स की बताओ, बिडो की बताओ, ठीक है ना। और फिजिकल हैंडीकैप की तो मैंने आपको बता दिया था। फिजिकल हैंडीकैप में जनरल के जो विद्यार्थी हैं वो अपना लगभग आप जनरल हो जाए, इसमें तो ऐसे कुछ नहीं चलता। फिजिकल में यदि आपके नॉन टीएसपी वाले हैं तो वो 65 लेके चलना, और टीएसपी वाले हैं तो वो अपना 55 लेके चलना, ठीक है ना। इतना तो आप लेके चलना ही चलना, ठीक है ना। हालांकि आपका जो नॉन टीएसपी वाले हैं उनका 60 पर भी हो जाएगा, टेंशन ना लीजिएगा फिजिकल हैंडीकैप में, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसमें अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है इसमें, देखिए एसटी का और देख लीजिए। एसटी का टोटल है 65 से 70, एसटी के भी ऑल है इसमें, याद रखना, बिडो और डाइवर्स का ऑल है। और उसके बाद ये टोटल उसकी बात करें टोटल की, तो टोटल 1340 इसमें वैकेंसियाँ, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों एसएसटी के विद्यार्थी की, जो विद्यार्थी नॉन टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हैं और एसएसटी से, ठीक है ना, उनकी दोगुना कट ऑफ कितनी जा सकती है, और उनकी टोटल पोस्टों को भी देख लेना और कैटेगरी वाइज देख लेना, ठीक है ना। बात करें जनरल की, तो जनरल की आपके 90 से 95 क्वेश्चन होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इतने में आपको जो नहीं मिलेगी, अदरवाइज से कम हुए, यानी कि कम हुए तो भी चांस है कि जो नहीं मिल जाए, ऐसी बात नहीं कि नहीं है, लेकिन फिर भी आपके इतने अंक तो होने चाहिए। और जिस विद्यार्थी के इससे ज़्यादा है ना, वो तो अपने आप को सेफ जोन में समझे, ठीक है ना। पोस्ट की यदि बात करें तो पोस्ट है टोटल इसमें 2740, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस विद्यार्थियों की बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस का 85 से 90 क्वेश्चन होना चाहिए, 690 पोस्ट है, ठीक है ना। उसके बाद बात करें ओबीसी 88 से 92, 1450 पोस्ट, एमबीसी 86 से 90, एससी की 80 से लेकर के 85। उसके बाद एसटी की बात करें तो 75 से लेकर के 80 क्वेश्चन आपके सही होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब दोस्तों इसमें आप पोस्टों को भी देख लीजिए। पोस्ट है इसमें जनरल की 2740, ईडब्ल्यूएस 490, ओबीसी 1450, एमबीसी 330, एससी 1104, एसटी की लगभग 820। ये लगभग पोस्ट है दोस्तों, एक आध दो पोस्ट ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है ना। इस बात को याद रख लेना, बार बार कमेंट करें कि सर आपने तो इतनी बता दी है, इतनी है ही नहीं, ठीक है ना। और ये दोगुना पोस्ट है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, दोगुना पोस्टों के ऊपर मैंने विद्यार्थियों को पास किया, इसलिए पोस्टों को भी मैंने दोगुना कर दिया, ठीक है ना।
उसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला है आपका टीएसपी एरिया। टीएसपी एरिया में जो विद्यार्थी एसएसटी से बिलोंग करते हैं उन विद्यार्थियों की कट ऑफ देख लीजिए। देखिए टीएसपी एरिया में मैंने एक यहाँ पर पॉइंट लिखा है कि जो विद्यार्थी टीएसपी एरिया से हैं, तो जो विद्यार्थी फीमेल हैं या फिर मेल है, यदि आपके 75 के प्लस में क्वेश्चंस बन रहे हैं और आपके जनरल के कैटेगरी के किसके हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, तो अपने आपको आप सेफ समझ सकते हैं, आप जॉइनिंग तक पहुंच जाओगे 100%। ठीक है ना। उसके बाद यदि आप एस या एसटी से हैं और आप टीएसपी एरिया में बिलोंग करते हैं, तो आपकी यदि 70 से प्लस में क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में, किसमें, सेफ जोन में आप भी अपनी जॉइनिंग तक पहुंच जाओगे। ठीक है ना। अब बार बार मत कहना कि सर आपने टीएसपी एरिया की तो बताई नहीं। ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरह से पूरा ये विश्लेषण है, आप वीडियो को पुश करके भी देख सकते हैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। अब दोस्तों देखिए मैंने आपको टीएसपी एरिया में एसएसटी की कट ऑफ भी बता दी है। ये जो विद्यार्थी 75 प्लस है सेफ समझें जनरल वाले, 70 प्लस सेफ समझें एसटी वाले। ठीक है, एसटी या एससी वाले। अब बार बार कमेंट मत करना, ठीक है ना, कि सर आपने बताया नहीं, ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। अब देखिए दोस्तों आप सब विद्यार्थियों को पता ही है, मैंने आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, एक एक पॉइंट को यहाँ पर क्लियर किया, आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया है। मैंने आपसे पहले वादा किया था कि मैं आपको एक ऐसा वीडियो जरूर लेके आऊंगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है ना। अब आपको बार बार किसी भी कैटेगरी के विद्यार्थियों आपको बार बार कट ऑफ देखने की जरूरत नहीं है। यदि किसी विद्यार्थी को चाहिए तो आप मेरी वीडियो को शेयर कर देना, वो अपने आप की कट ऑफ देख सकता है। ठीक है ना। और जिस विद्यार्थी ने अपने कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखनी है वो अपनी इस वीडियो को पोस्ट करके भी देख सकता है। ठीक है ना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों के लिए जितनी मैंने मेहनत की है, प्लीज आपसे इतना थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। ठीक है ना। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि जितनी मैंने आपके लिए मेहनत की है उस मेहनत का थोड़ा बहुत परिणाम या फल मुझे प्राप्त हो जाए। ठीक है ना दोस्तों। अब साथियों मैं आपसे विद्यार्थियों से यही कहना चाहूंगा, जितनी भी कैटेगरी के विद्यार्थी या सब्जेक्ट के हिसाब से जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं और मेरी कैटेगरी के हिसाब से जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है, उस कट ऑफ को यदि आप प्लस में अंक हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। आप कोई जॉइनिंग को कोई नहीं रोक सकता, मैं फिर कह रहा हूँ। ठीक है ना। ये एक्सपीरियंस बोला है दोस्तों, क्योंकि एक होते 3 नेगेटिव बहुत हो जाती है, पेपर का लेवल भी बहुत डिफिकल्ट था, इतना ईजी नहीं था। हालांकि हिंदी और एसएसटी का पेपर थोड़ा बहुत ईजी था, लेकिन उनकी पोस्ट भी तो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उस हिसाब से देख लेना। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।